Hello, dear students. Today we will do again division. लास्ट 2 डेज़ में बेटा हमने डिवीज़न किया था, उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको क्या लर्न होना चाहिए, टेबल्स। ठीक है, आपको 1 to 20 तक तो टेबल्स लर्न हैं, लेकिन आपके बुक में आपके जो डिवीज़न के सम दिए हैं वो आपके क्या है 45 से भी आ सकता है आपके पास, 65, 86 सब, मतलब आपके पास इतने सारे जो टेबल्स ये नंबर्स हैं, ऐसे नंबर भी दिए हैं जहाँ पे आपको डिवाइड करना है। और उसके लिए आपको टेबल्स, अब ये तो है नहीं कि आप अब जल्दी जल्दी में ये इतनी सारी टेबल लर्न कर लोगे। तो टेबल्स को लर्न आप अगर नहीं कर पा रहे तो आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। क्या बताती हूँ आपको? टेबल ट्रिक्स। ठीक है, टेबल ट्रिक्स, टेबल्स की एक ट्रिक्स है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी बेटा। आपको वही ट्रिक्स से अपनी टेबल लिखनी है और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमें टेबल लर्न नहीं हो रही, जैसे ये मैं लेती हूँ 16 की टेबल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेटा टेबल्स नहीं आती, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता रही हूँ बेटा, 2 से लेके जो 9 तक की टेबल है ना, ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लो। जब तक आप ये टेबल नहीं कर पाओगे ना, तो आगे आप कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, जैसे अब मैं बता रही हूँ 16 की टेबल आपको टेबल ट्रिक से कैसे करनी है। देखो बेटा, जैसे आपका 1 और 6 नंबर है ना, आप क्या करोगे, 1 की टेबल 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 6 ज़ा 6, 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9 और 1 10 ज़ा 10। ठीक है, आपने ये लिख लिया। इसके बाद आप ऐसे ही 6 की टेबल लिखोगे बेटा। 6 की तो टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ठीक है, ये मैंने 6 की टेबल लिख दी। ठीक है, तो अब आपने 1 की लिखी। अब क्या करेंगे बेटा, 16 की टेबल इकट्ठी लिखने के लिए हमें क्या करना है, जो ये 1 और 6 है ना, आपने क्या किया, 1 और 6 इकट्ठा यहीं लिख देते हैं, 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, जो ये नंबर है ना आपका, ये इन दोनों को आप ऐड करेंगे। 2 + 1 कितना हो गया, 3, और ये 2 एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, अब ये वाला 8 आप एज इट इज़ लिखेंगे और 3 और 1 को आप ऐड करेंगे, क्या हो गया 4, और ये 4 एज इट इज़ आप लिखेंगे। 4 + 2 कितना हो गया 6, ये 0 एज इट इज़ लिखेंगे। 5 + 3 कितना हो गया 8, 6 प्लस ये जो 6 है ये 6 एज इट इज़ लिखेंगे, और 6 + 3 कितना हो गया 9। अब ये 2 एज इट इज़ लिखेंगे, और 7 + 4 कितना होता है 11। ठीक है, अब ये वाला 8 आप एज इट इज़ लिखेंगे, और 8 और 4 कितना होता है 12। अब ये 4 एज इट इज़ लिखेंगे, और 9 + 5 कितना होता है 14, और ये क्या करेंगे 0, और लास्ट में 60। अब आप देखो बेटा, ये आपकी कौन सी टेबल हो गई, 16 की। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 48, 64, ये आपकी 16 की टेबल हो गई। ठीक है, अब जैसे मैं अब आपको कोई भी नंबर, जैसे आपने लिखा, अब 4 डिजिट नंबर, और आपको मैंने बोल दिया 16 से आप डिवाइड करो, तो आपको क्या करना है बेटा, देखो पहले आप टेबल्स अपनी ऐसे लिख लो, उसके बाद अब आप डिवाइड करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये जैसे अब 16, अब ये क्या है 56, आपको टेबल कहाँ तक करनी है कि आपका नंबर जो है 56 से ज़्यादा ना आए, तो ये कितना आएगा 48। 48 कितना है 16 3 ज़ा 48। ठीक है बेटा, आप ये लिखोगे। 6 - 8 नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 16 - 8, और ये 8 हो गया। ठीक है, ये 0। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हमने फिर 8 उतारा। अब आप देखो 88 नंबर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये देखो 80। ठीक है, 16 5 ज़ा 80,
अब ये क्या करेंगे, ये माइनस कर दिया, ऊपर से हमने क्या उतारा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब ये भी दोबारा फिर ये अगला जो 6 है 96 है, तो ये किस पे जाएगा 5 पे, कितना हो गया 80, ये बच गया 7। ठीक है, अब 7 आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो आपका क्वोशंट क्या आ गया बेटा 355, और आपका रिमाइंडर कितना आ गया 7। ये इजी हो गया ना आपको कि आपने साइड में टेबल पहले लिख ली और उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर दिया और आपका क्वोशंट और रिमाइंडर निकल आ गया। दिस इज़ वेरी इजी मेथड, बहुत इजी है ये। आप इसको मैथ्स बेटा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई और टेबल हम ले लेते हैं। ठीक है, लुक ऑन द बोर्ड। देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन दिया है ये कि 54 से आपको डिवाइड करना है 5985 को। तो अब आपको क्या करना है, पहले 54 की टेबल आपको उसके लिए पता होनी चाहिए कि आप टेबल कैसे लर्न करोगे। तो मैंने आपको ट्रिक्स जो बताई, आप क्या करेंगे, ये 5 की टेबल और ये 4 की टेबल दोनों लिख लो। 5 2 10, 15 20 40 45 50, आपने 5 की टेबल लिख ली। ऐसे ही आप 4 की टेबल इसके साथ लिख लो। ठीक है, ये हो गई आपकी 4 की टेबल और ये 5 की टेबल। अब 54 की टेबल लिखने के लिए हमें क्या करना है, ये जो है 5 और 4 ये हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो ये वाले नंबर है बेटा, राइट साइड वाला नंबर, ये 8, ये इधर 2, ये 6, ये 0, ये 4, ये नेक्स्ट 8, ये 2 है और ये 6 है, ये 0, ये वाला इधर वाला नंबर है वो आपको एज इट इज़ लिखना है। अब क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 10 है, ये 10 आपने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, ये 1 जो है ना, 1 और 5 कितना होता है 6, इसको आप ऐड कर दो। 20 + 1 21, 25 + 2 7, ये क्या हो गया 32, ये कितना हो गया 37, ये कितना हो गया 43, ये हो गया 48 और ये क्या हो गया 54। ठीक है बेटा, है ना बहुत इजी कि हमने 54 की टेबल लिख ली। अब ठीक है, अब आपने क्या किया, 5 की टेबल लिखी, 4 की टेबल लिखी, फिर आपने ट्रिक्स की कि ये एज इट इज़ 54, ये 108, फिर आप क्या करेंगे 15 + 1 20 + 1 25 + 2 30 + 2 35 + 2, आप ये वाले डिजिट ऐड करेंगे और बाकी जो ये वाले नंबर है ये एज इट इज़ लिखेंगे, तो आपको 500, ये लास्ट में 540 आ गया, आपको 54 की टेबल ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना डिवीज़न कर लें। डिवीज़न करने के लिए अब देखो 54 2 ज़्यादा हो जाएगा, 54 1 54। अब क्या करेंगे, 9 - 5 कितना होगा, 9 - 4 5 हो गया। अब हमने क्या किया, इस 8 को उतारा। ठीक है, 54 1 54, ये 4 और ऊपर से हमने क्या उतारा 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, अब ये 45 है और ये 54 है। अब देखो बेटा, ये 45 और ये क्या है 11, इसका मतलब ये जो है आगे हम इसको पहले क्या करेंगे, 54 0 0, ये 45, फिर भी ये 45 ही बचा है ना, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो आपका क्वोशंट क्या आएगा 110 और रिमाइंडर क्या आएगा 45। ठीक है बेटा, और आपको ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था कि आप डिवाइड एंड चेक भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका क्वोशंट आया, आपका जो डिविडेंड कितना है 54 × 110 और प्लस में आपका रिमाइंडर कितना था 45। जब आप इसको करोगे ना बेटा, 54 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपका क्या आएगा, उसको आप रफ पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। आपका मल्टीप्लाई करके आएगा ये, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें 45 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आया, 5985। जो ये आपका है ये आपका डिविडेंड है सेम, तो आपका आंसर भी सही है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, कई बार नंबर ऐसा होता है हमें एज इट इज़ छोड़ना पड़ सकता है, और ये 2 डिजिट नंबर थे हमारे तो यहाँ पे हमने 0 भी लगाई है। ओके, अगर मैं यहाँ पे सेम यही ऐसे ही रखूँ कि 54 से ही आपको डिवाइड करना है और कोई नंबर लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे आप डिवाइड करें 6 डिजिट में नंबर दे देती हूँ, जैसे अब ये देखो बेटा, ठीक है, मैंने 5 डिजिट ले लिए। अब आप क्या करेंगे, 54 1 ज़ा 54, ये क्या बचा 5 1 और ये 3, आप क्या करेंगे ऊपर से उतारेंगे 2। अब देखो बेटा आपकी टेबल 312 तक कहाँ है, ये 324 है तो ये 270 आ गया, 5 ज़ा 54 5 ज़ा कितना हो गया 270, ये 2 आप यहाँ 11 - 7 4, ठीक है, ये 0 हो गया। ऊपर से हमने क्या किया, एक नंबर और उतारा 9, ठीक है। अब आप देखो बेटा 229, अब ये 32 है, आप यहाँ तक इसको लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप 432 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ज़ा पे गया ये 378, ठीक है। 9 - 8 1, एंड यहाँ पे क्या आ गया 2 में से हम 7 माइनस नहीं कर सकते तो ये 1 इससे बोरो लेगा, तो 12 - 7 कितना हो गया 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर से 7 फिर उतारेंगे नीचे, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 9 ज़ा 486, 7 - 6 1, ये 11 हो गया, 11 - 3 11 - 8 कितना हो गया, ये 3। अब आप देखो बेटा ये, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारा क्वोशंट क्या आ गया 1579, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 31, ठीक है। अब आप इसको करने के लिए क्या, अगर मैं कहूँ कि आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या बताया था, वही फॉर्मूला जो हमने लास्ट सम में किया था, जो हमारा डिवाइज़र है उसको और क्वोशंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 × 1579, और प्लस में जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 31 है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 54 को, ये आप अपना रफ नोटबुक में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। और प्लस में अब हम 31 कर देंगे, 31 करेंगे तो हमारा आंसर ये ही आएगा जो हमारा डिविडेंड है। क्लियर। तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या बताया बेटा मैंने, जो टेबल्स है वो टेबल्स ट्रिक्स से आप कर सकते हैं, कि जब आप जो कोई नंबर आपको दिया है आप उसको पहले टेबल ट्रिक से टेबल उसकी लिख लें, फिर आप अपना आंसर निकाल लें। ओके। अब जैसे शॉर्ट में भी आपको बोल दिया जाए 79 8 ज़ा कितना होता है, या तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको बोल दिया जाए 79 8 ज़ा, तो आप कैसे करोगे, अगर आप टेबल्स ट्रिक से करोगे तो कितना होगा, 7 8 ज़ा कितना होता है 56, और 9 8 ज़ा कितना होता है 72, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 है ये तो एज इट इज़ लिख देंगे, और 6 और 7 कितना होता है 13, और ये क्या हो गया 600
32 आएगा आपका आंसर। अगर आप इसको देखो ऐसे 79 और 8 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 ज़ा 72, 7 7 8 ज़ा 56 प्लस ये, या तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो या आप इस ट्रिक से इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अगर आप ट्रिक्स यूज़ करोगे तो आपकी डिवीज़न जल्दी हो जाएगी। और तो कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा डिवीज़न करने का बड़े नंबर से, तो यही एक तरीका है जो मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया। तो आपको शॉर्ट में ऐसे ही करना है। पहले आप साइड में टेबल लिख ले, एक बार एक टेबल और हम ले लेते हैं। जैसे कौन सी ले हम, जैसे मैं ले लेती हूँ 92 की टेबल। ठीक है, 92 की टेबल कैसे हम लिखेंगे, पहले हमने क्या बताया था, 9 की टेबल लिखनी है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने 9 की टेबल लिख ली। अब 2 की टेबल आप लिख लो। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये नंबर है ये तो हम एज इट इज़ 4 लिखेंगे। ठीक है, ये हमने लिख ही लिया इसके साथ। ये वाला नंबर तो ये 18 है, ये एज इट इज़। ये 27 है, ये 6 लिख दिया। ये 36 है ये 8 लिख दिया। अब यहाँ तक तो ये हो गया। उसके बाद जब आपके 2 डिजिट आ जाते हैं ना बेटा, आपको क्या करना है, ये 0 तो एज इट इज़ लिखोगे। फिर 45 + 1 कितना होता है, 46। ये आप 2 लिखेंगे और ये क्या करेंगे 55। ठीक है, अब ये 4 एज इट इज़ आप लिखेंगे और ये 63 + 1 64। ये 6 आप एज इट इज़ लिखेंगे, 72 - 73। ये 8 आप एज इट इज़ लिखेंगे और 81 82। और ये क्या हो गया 92 0। अब आप देखो बेटा आपने कितनी जल्दी 92 की टेबल कर ली है ना। जब तक सिंगल नंबर आते हैं ना बेटा, जब तक तो आप एज इट इज़ लिखोगे, वो उन दोनों को इकट्ठा लिख दोगे। 18 4 8 पास पास लिख दिया। जब आपके 2 डिजिट आ जाते हैं ना, तो एक डिजिट आप इसमें ये ऐड कर दोगे, तो आपके ऐसे आ जाएंगे। 45 में आपने क्या किया था, 46 कर दिया, तो ये आपकी टेबल्स ट्रिक हो गई। आप इस ट्रिक से ही कर सकते हो आपकी डिवीज़न, फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी।